10 गजब के एक्सेल हैक्स और प्रोडक्टिविटी ट्रिक्स के साथ आप लोगों के सामने मैं फिर से हाजिर हूं। तो आगे लेके चलता हूं वीडियो में और ये एक्सेल हैक्स को आप लोगों के सामने एक एक करके रखता हूं एग्जांपल विद एक्सप्लेनेशन। ये रहा मेरे पास डेटा सेट और इस डेटा सेट में मुझे लास्ट सेल में जंप करके जाना है, चाहे वो कॉलम में डेटा है या मेरे पास रो में डेटा है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कैसे भी डेटा है, दोनों के लिए मेरे पास कर्सर यहां पे रखा हुआ है। तो मैं कंटीन्यूअस रेंज में लास्ट सेल पे जंप करके जाना चाहता हूं, तो इसके लिए सबसे आसान ऑप्शन है डबल क्लिक द बॉर्डर ऑफ द सेल। यहां पे इस तरीके से आ जाने के बाद डबल क्लिक करिए और आप लास्ट सेल पे हैं। अदरवाइज आप कंट्रोल प्लस डाउन एरो से भी शॉर्टकट को यूज करके सीधे लास्ट सेल पे जा सकते हैं कंटीन्यूअस रेंज में। उसी तरीके से अगर आपके पास डेटा रो में है तो डबल क्लिक ऑन राइट बॉर्डर, ये रहा लास्ट सेल, या कंट्रोल प्लस राइट एरो। अब मेरे पास इस टाइप का डेटा सेट है और इसको मैं चाहता हूं एम्प्लॉय आईडी यहां पे इस कॉलम में, नेम इस कॉलम में और डेजिग्नेशन इस कॉलम में, और जितने भी उसके रिकॉर्ड हैं वो उसी तरीके से पॉपुलेट हो जाएं। लेकिन यहां पे जो आपके पास डेटा दिख रहा है वो सिंगल सेल में मल्टीपल लाइंस में है और ऐसे सिचुएशन में मुझे इसको टेक्स्ट को कॉलम में लेके जाना है। तो इसको सिलेक्ट किया और मैं चलता हूं ऑल्ट AE टेक्स्ट टू कॉलम और यहां पे चलते हैं डेलिमिटेड में। लेकिन समस्या है कि यहां डेलिमिटर लूं क्या मैं, ना तो टैब, ना तो कॉमा, ना तो सेमीकोलन, ना तो स्पेस। तो ऐसा सिचुएशन में अदर में भी क्या ले, कोई बात नहीं, मेरे पास एक ऑप्शन है अदर पे सेलेक्ट कीजिए और मैं यहां पे यूज करूंगा कंट्रोल प्लस जे और आपका डेटा बिल्कुल उसी फॉर्मेट में जैसा आप चाहते हैं आपके पास है। अगर मेरे पास मल्टीपल सोर्सेस हैं और वहां से डेटा को यूज करते हुए पिवट टेबल में मुझे जनरेट करना है यूनिक लिस्ट, ऐसे सिचुएशन में मेरे पास मान के चलते हैं ये रहा डेटा सेट, ठीक है, और जानबूझ के यहां पे मैंने एक जो कॉलम है वो ब्लैंक रखा हुआ है, ठीक। अब मैं क्रिएट करता हूं यूनिक लिस्ट यूजिंग दिस डेटा सेट। तो ऐसे सिचुएशन में यूनिक लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको प्रेस करना है ऑल्ट DP, ये ओल्ड वर्जन वाला पिवट टेबल, और यहां पे लीजिए मल्टीपल कंसोलिडेशन रेंज, नेक्स्ट बटन पे प्रेस और क्रिएट अ सिंगल फील्ड पेज लिस्ट, और यहां से इस बार रेंज देख लीजिए, जानबूझ के मैंने ये जो रेंज है इसके बगल में एक कॉलम को ब्लैंक रख रखा है, आपको भी ऐसे लेना है। और अब हमने सेलेक्ट किया उस डेटा को ब्लैंक वाला जो एरिया है उसके समेत, ठीक है। ऐड बटन पे प्रेस, नेक्स्ट पे जाइए और यहां पे जहां पे आपको कर्सर रखना था वहीं पे है और फिनिश करिए। तो जरा इस तरीके से आपके सामने डेटा अब आपको दिखेगा, इस तरीके से देख लीजिए, ऐसा डेटा दिख गया, इसकी जरूरत नहीं है हम लोगों को। और अब ये जो वैल्यू था इस वैल्यू को उठा के रख दीजिए रो में और देखिए तो जरा आपका डेटा यूनिक लिस्ट आपके सामने है कि नहीं, ये देख लीजिए सारे यूनिक लिस्ट आपके सामने। ये रहा आपके सामने डेटा सेट और इस डेटा सेट अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कई जगह ब्लैंक सेल दिख रहे होंगे या ब्लैंक रो भी हो सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में मुझे उन ब्लैंक सेल या उन ब्लैंक रो की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैंने डेटा को कर लिया सेलेक्ट और सेलेक्ट करने के बाद आप प्रेस करें F5, चले जाइए स्पेशल में, यहां पे जाइए ब्लैंक, ओके बटन पे प्रेस और कंट्रोल के साथ प्रेस करिए 9। ये रहा आपके जितने भी ब्लैंक सेल है उसकी हमें ना तो जरूरत है ना मुझे दिखनी चाहिए, आपके सामने वो सारे सेल गायब। नाउ आई वांट टू क्रिएट अ सीरियल नंबर लिस्ट दैट डू नॉट चेंज विद फिल्टर, ठीक है। मान के चलते हैं मैं नॉर्मली एक लिस्ट बना दूं ऐसे, इस तरीके से अगर आप लिस्ट बना भी दो और यहां फिल्टर लगा हुआ है तो एक बार ओके बटन प्रेस, ओहो ऐसे लिस्ट थोड़ी चाहिए, 2 3 6 नहीं चाहिए था 1 2 3। तो फिल्टर लग जाने के बाद भी मेरा लिस्ट चेंज नहीं हो, ऐसे सिचुएशन में आप बेहतरीन यूज करें सब टोटल का। सब टोटल में पास कीजिए 3, दैट मीन्स काउंट A और कॉमा, यहां से रेफरेंस मतलब रेंज की बात कर रहा है, वहीं से वहीं लेके इधर वाले को कर दूंगा फ्रिज, ब्रैकेट को करूंगा बंद, प्रेस करूंगा एंटर और अब यहां पे डबल क्लिक, फॉर्मूला पॉपुलेट हो गया। और अब एक बार फिल्टर लगा के देखते हैं वैसे ही जिस अंदाज में आपने फिल्टर इससे पहले लगाया था, बट इस बार और उस बार के रूप और रंग में बदलाव दिख रहा होगा। ये आपके फिल्टर लिस्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। एक्सेल में काम करते टाइम जो सबसे ज्यादा दुख देने वाला फंक्शन है उसका नाम है डेट एंड टाइम। फॉर्मेटिंग का सबसे ज्यादा आफत डेट एंड टाइम के साथ होता है। मेरे पास ये डेट है, अगर मैं ये चेक करना चाहता हूं कि ये वाकई डेट है क्या, ऐसे सिचुएशन में मुझे एक एक
डेट में जाके अंदर जाके उस सेल में थोड़ी देखता रहूंगा। आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कि ये डेट है या नहीं है। कंट्रोल के साथ टिल्ड यूज करते हैं, टॉगल बिटवीन फॉर्मूलाज एंड वैल्यूज, वही यूज आप डेट के लिए यूज कर सकते हैं। बेनिफिट इसका ये होगा कि जो डेट होगा उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा ना। डेट तो किसी डेट वैल्यू के ऊपर असाइन हो रखा होता है और जो डेट नहीं होगा वो एज इट इज दिखा देगा। जैसे कि कंट्रोल प्लस टिल्ड यूज कर रहा हूं मैं, ये देखिए आपके सामने ये दोनों डेट हैं, बिल्कुल है, उसका डेट वैल्यू दिखा दिया, बट ये दोनों डेट नहीं था, ये दोनों टेक्स्ट था। और आपके सामने ये दोनों डेट नहीं है, तो बहुत आसानी से हम लोग किसी भी डेट ऑफ रेंज में से मैं डेट को अलग कर सकता हूं। साथ के साथ हम फॉर्मूला में तो यूज करते ही हैं कंट्रोल प्लस टिल्ड टू टॉगल बिटवीन फॉर्मूलाज एंड वैल्यूज। ये आपके सामने एक डेटा है और इंग्लिश बेस्ड फॉर्मूला लिखा है जिसमें आपने सेल का रेफरेंस ले रखा है A4 प्लस B4 इंटू C4 प्लस D4। ये A4 B4 C4 D4 क्या है मुझे कुछ नहीं पता, जबकि होना क्या चाहिए, ये एक्चुअल में फिक्स्ड कॉस्ट है, ये यूनिट है, एक वेरिएबल कॉस्ट है और कमीशन रेट है। अगर इस तरीके से मुझे उसकी पहचान देनी हो तो स्ट्रक्चरल रेफरेंस यूज करके इसको पहचान देने की मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के सामने। इसको मैं हटा दिया और अब कुछ नहीं करना है, कंट्रोल प्लस टी आपने टेबल में कन्वर्ट कर दिया इस रेंज को, ठीक है। और कन्वर्ट हो जाने के बाद अब आप वही फॉर्मूला जो लगा हुआ था वो आप यहां पे यूज करें। A4, अब ये A4 नहीं रहा, ये है फिक्स्ड कॉस्ट इनटू ये प्लस ये। अब आप देखिए जो पहले वाला था वो मीनिंगफुल था या सामने जो भी आपको दिख रहा है वो मीनिंगफुल है, और सिंगल एंटर में फॉर्मूला पॉपुलेट पूरे डेटा सेट पे। इस डेटा को मैं ट्रांसपोज करना चाहता हूं एक नायाब ट्रिक के साथ। तो मैं क्या करना चाहता हूं देखते रहिए। मैंने किया इसे सेलेक्ट, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद कर्सर मैं यहां रखता हूं और पेस्ट स्पेशल में जाके मैं इसको पेस्ट करता हूं एज अ लिंक। ये स्टेप नंबर 2, आपने पेस्ट एज अ लिंक कर दिया। कर देने के बाद कंट्रोल H, वो सेलेक्ट ही रहने देते हैं, कंट्रोल H, और इसमें सर्च करते हैं इक्वल टू को और उसको रिप्लेस कर देते हैं X इक्वल टू से, रिप्लेस ऑल। अब आपको ये डेटा इस तरीके से दिखने लगेगा। ये था स्टेप 2। अगेन कॉपी दिस, और यहां पे मैं फिर से जा रहा हूं अलग और यहां पे मैं पेस्ट स्पेशल कर रहा हूं, अब इस बार ट्रांसपोज करके। देखते रहिए ट्रांसपोज हो चुका है, अब ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कंट्रोल H, और इस बार मैं ये जो X इक्वल टू था उसको मैं बदल के कर दूंगा इक्वल टू, रिप्लेस ऑल, और ये ट्रांसपोज डेटा एक बिल्कुल अलग अंदाज में आपके सामने। जब चाहे CSV फाइल से या किसी अदर सोर्स से डेटा को कॉपी किया जाता है तो इस टाइप का प्रॉब्लम आपको अक्सर दिखता है, और मैं यहां पे चाहता हूं कि ये वैल्यू इस तरीके से दिखे और इसका सम भी हो जाए। इस तरीके से चाहिए मुझे वैल्यू और इनका मुझे सम भी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन फंक्शन यूज कर रहा हूं और उस फंक्शन का नाम है नंबर वैल्यू, ठीक है। मैंने यूज किया फंक्शन नंबर वैल्यू, और अब आपके सामने ये रहा टेक्स्ट, कॉमा, डेसिमल सेपरेटर। जो डेसिमल सेपरेटर हो सकते हैं दो, एक या तो कॉमा होगा या डॉट। मैं यहां पे डेसिमल सेपरेटर लगा देता हूं, डॉट कॉमा ग्रुप सेपरेटर। ये है मेरे जो ग्रुप वैल्यू को सेपरेट कर रखा है वो अंडरस्कोर से, तो यहां पे मेरे पास ग्रुप सेपरेटर हो गया अंडरस्कोर। जो ग्रुप सेपरेटर मुझे नहीं चाहिए, एंटर प्रेस, और आपके सामने वही वैल्यू आ रहा है जो आपको चाहिए। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है अब ये टेक्स्ट नहीं है, ये नंबर बन चुका है, नंबर वैल्यू ऑल्ट इक्वल टू और सम आपके सामने। नाउ आई वांट टू ऐड 2 हेडर्स इन सेम सेल। एक ही सेल में, ये है मेरे पास वो सेल जिस सेल के अंदर मुझे 2 हेडर ऐड करने हैं एक ही सेल में। जैसे कि मेरे पास ये सेल है और इधर क्या है मेरे पास, मंथ है। मैंने ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस कर दिया और यहां पे मान के चलते हैं लोकेशन है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। लेकिन ये देखने में बहुत बढ़िया नहीं लग रहा होगा, इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस डेटा को सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल 1 पे चले गए और यहां से चले गए बॉर्डर, और यहां से डायगोनल, ये वाला अप्रोच ले लीजिए। इधर से ये भी ले सकते हैं और ये वाला चाहिए तो ये भी ले सकते हैं, तो मैंने ये ले लिया। इसमें से अगर आपको स्टाइल चेंज करना हो तो इस पर सेलेक्ट करके फिर इस पर क्लिक कर देंगे तो स्टाइल चेंज हो गया। ओके बटन में प्रेस। इस तरीके से आ जाने के बाद अब तो कुछ नहीं, ये मंथ को थोड़ा सा इधर, और आउटपुट आपके सामने जैसा आपको चाहिए था, देख लीजिए।
उम्मीद करता हूं ये छोटे छोटे डेली लाइफ में यूज होने वाले एक्सेल के प्रोडक्टिविटी ट्रिक्स और हैक्स आपको पसंद आया होगा और इसको आप यूज भी करना पसंद करेंगे अपने डेली लाइफ में काम करने के दौरान। इसी उम्मीद के साथ कि मैं भी आप लोगों के लिए कुछ न कुछ नया और बेहतर लाने की कोशिश करूं और आप भी उसको बेहतर तरीके से अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके आगे बढ़े। इसी उम्मीद के साथ आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के किसी न किसी बेहतरीन कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू न्यूज़ एंड चैनल। थैंक यू दिल से।